केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मांझी दावा कर रहे हैं कि 2020 में गया की टिकारी सीट पर उन्होंने डीएम अभिषेक सिंह की मदद से अपनी पार्टी के प्रत्याशी की हार को जीत में तब्दील कर दिया था, लेकिन इस बार उस कैंडिडेट ने मदद नहीं मांगी और वो हार गया। इस वायरल वीडियो पर मांझी की सफाई भी आई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं कि 2020 के असेंबली चुनाव में 2600 वोट से हारे कैंडिडेट को डीएम से कहकर उन्होंने जीत दिला दी थी। इस बार वही कैंडिडेट 1600 वोट से हार गया। उन्होंने उस समय के डीएम का भी जिक्र किया है, जो अभी त्रिपुरा में पोस्टेड है। सूत्रों के मुताबिक गया के बाराचट्टी में मोहनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जी का ये बयान वायरल हुआ है। सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री का वायरल वीडियो सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। बिहार चुनाव से पहले और उस दौरान भी राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाते आए हैं। सवाल है, क्या जीतन राम मांझी के बयान से राहुल गांधी और कांग्रेस का पक्ष मजबूत हुआ है? Not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। बहुत सारे विषय हैं देश में जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र से जुड़े हैं, और जो हमारा पॉलिटिकल जस्टिस का जो बड़ी एक समस्या है हमारे समाज में, उससे जुड़े हैं। लेकिन ये सीधा सीधा जो हमारे लोकतंत्र का हृदय है, वहाँ पर वोट चोरी जो है वहाँ पर जाकर जुड़ जाती है कि आप सीधा हृदय पर अटैक कर रहे हैं। और इस बात को लेकर राहुल गांधी जी ने इसकी अगुवाई की है और इसको लगातार वो लेकर चल रहे हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव वैसे तो मीडिया के सामने खामोश रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो को आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने और पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? मांझी के वायरल वीडियो और आरजेडी के तंज के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। सकारात्मक भाव में सारी बातें कही है, और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़ करके जिता दो। उन्होंने कहा कि 2600 वोट से हमारा, या जो भी उन्होंने बातें कही है, नियमानुसार ईवीएम में जो वोट की गिनती सही तरीके से हो और उस अनुसार जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसीलिए आप देख लीजिए, कभी रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, 178 वोट से हम ढाका सीट हारे, और करीब 150 वोट से हम फारबिसगंज सीट हारे। आप खुद सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों में एक वोट इधर से उधर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नियमानुसार
गिनती सही तरीके से हुआ और हम जीते, यानी कोई गलत नहीं कर सकता था। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे, तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है। जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने का जो वीडियो चल रहा है उसके पक्षकार एक तरफ माननीय जीतन राम मांझी जी है, दूसरी तरफ तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह जिन पर आरोप लगा और वो त्रिपुरा वापस वो चले गए। अब तीसरा पक्ष है चुनाव आयोग। तो हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल जो ये ट्वीट की राजनीति कर रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल को यह जानकारी रहना चाहिए कि अगर वह कहता है कि चुनाव में मैनिपुलेशन हुआ है तो 45 दिन के अंदर में याचिका आप दाखिल कर सकते हैं, और इस संबंध में तो चुनाव आयोग ही अपना मंतव्य जारी कर सकता है, लेकिन जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में है, यह स्पष्ट है। भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है। किसी भी चुनाव परिणाम को प्रशासनिक दबाव से जोड़ना न केवल भ्रामक है बल्कि लोकतंत्र की गरिमा पर भी सवाल खड़े करने जैसा है। 2020 हो या 2025, हर चुनाव जनता के वोट से तय हुआ है, न कि किसी डीएम या अधिकारी के कहने से। भाजपा और एनडीए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास रखती है। किसी भी नेता द्वारा दिया गया व्यक्तिगत बयान उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन उससे चुनाव आयोग की साख पर आंच नहीं आने दी जा सकती। मोदी जी के मंत्री जीतन राम मांझी खुलेआम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि हारे हुए उम्मीदवार को डीएम से कह के उन्होंने जितवा दिया। लोकतंत्र की इतनी बड़ी लूट, लोकतंत्र की इतनी बड़ी डकैती का कोई उदाहरण हिंदुस्तान में इसके पहले कभी मिला हो तो अमित शाह जी बता दीजिए। सदन में चिल्ला रहे थे ना, आपके मंत्री कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र के लुटेरे हैं, डकैत हैं, डीएम से कह के वो हारी हुई सीट जितवा देते हैं। तो इन डकैतों को लोकसभा में बैठने का अधिकार होना चाहिए क्या? महाराष्ट्र, हरियाणा और अब हालिया बिहार के चुनाव में विपक्ष लगातार वोट चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगाता आया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में नई बहस शुरू हो गई है और आरजेडी और कांग्रेस को चुनाव आयोग पर निशाना साधने का एक और मौका हाथ लग गया है। जीतन राम मांझी के एक बयान ने पूरे राजनीतिक महकमों में सनसनी फैला दिया है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस राजद कर रही है कि देख लीजिए, हमने जो कहा वो मांझी ने कह दिया। अब चुनाव आयोग कहा है, क्या मांझी चुनाव आयोग के पूरे बयान की जांच कराएगा? सवाल सीधा है कि मांझी का बयान बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन जनता दल यू और सत्ता पक्ष पूरे मामले पर मांझी का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को पूरे के पाले में डाल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर मांझी के इस बयान का आखिर आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक मतलब हो सकता है, देखना दिलचस्प होगा। मुर्गवाल, नक्षत्र न्यूज़, पटना।